फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हड़तालों का मौसम चल रहा है। महंगाई की शिद्दत के अंदर इजाफे के साथ ही आवाम जो है वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए निकल रही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके मुख्तलिफ़ एसोसिएशन की तरफ से मुख्तलिफ़ जो अदवार हैं, वक्त हैं, औकात हैं वो रखे जा रहे हैं। मिनी मज़दा गुड एसोसिएशन की तरफ से 2 से 3 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा गया था कि 20 तारीख से हम हड़ताल की तरफ जाएंगे अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किया जाते। ऐसे ही ऑयल टैंकर एसोसिएशन भी 20 तारीख से हड़ताल का ऐलान किए हुए हैं। डीलर एसोसिएशन भी अपने मुतालबात नामंजूर होने पर हड़ताल की सोच रहे हैं। बहुत सारी और फिर इधर जमात इस्लामी की बात करते हैं तो वहाँ भी एक हड़ताल का मौसम जो है और धरने का सराजुल हक वक्त दे चुके हैं। तो पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है? यहाँ मुश्किल हालात हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है जो कि माफिया के ख़िलाफ़, एक माफिया का नाम देकर उनकी खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ आवाम जो कह रही है कि जो समारात निकल रहे हैं उसके आवाम तक असरात मुरतब होने चाहिए, क्योंकि बिजली फिर से महंगी होने के सिफारिशत की गई है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। तो आवाम जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है, ना कि आसान हो रही है। मिनी मज़दा एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर और दीगर अहदेदार, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सदर साहब की तरफ पहले चलते हैं, उनसे कुछ चीज़ें चेयरमैन साहब उनसे पूछने के बाद फिर दीगर अहदेदार हैं जो उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक 20 की हड़ताल की कॉल दी थी, अब कहाँ खड़े हैं, क्या मुतालबात हैं और किस हद तक सुने गए हैं या कोई डेडलॉक टूटा है इस पर? ये हमारा यूनियन की तरफ से, पंजाब की यूनियन है, उन्होंने हमें 23 को रैली का कहा है। हम इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि ये लोग जाग रहे हैं। वो जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, मैं खलफन ये कहता हूँ 8-8 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, ना कोई इंडस्ट्रियल काम कर रहा है ना कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से हम बिल्कुल बेरोज़गार हो गए हैं। अल्लाह ने हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दे। जो पहले चले गए हैं, जो आने वाले हैं, उनसे भी यही हमें तवक्को है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मतलब या अपनी आवाम के मतलब कोई कुछ सोच रहा है। अच्छा, इस पर FI और बहुत सारे इदारे मुतरक हुए हैं। बिजली चोर, गैस चोर पकड़े जा रहे हैं, डॉलर चोर पकड़े जा रहे हैं, स्टॉकिए पकड़े जा रहे हैं। तो कहा तो ये जा रहा है क्योंकि जो फॉरेक्स वाले हैं या करेंसी एक्सचेंजर हैं वो कह रहे हैं $1 करोड़ आ गया, अभी और मज़ीद 50 करोड़ तक जो अकाउंट्स में स्टेट बैंक के आ जाएगा, तो हालात बेहतर होते फिर नज़र आ सकते हैं कह रहे हैं आने वाले दिनों में। ये हम तवक्को रखते हैं यार, जो पाकिस्तानी वही यही तवक्को रखता है कि जो बड़े डॉलर लेकर गए वो आ जाए, ये 1000 वाले, लाख वाले ना आए, 2-4 अरब वाले आ जाएँ जो डॉलर लेकर, ताकि मुल्क के हालात सही हो जाए। अभी जो FIR हो रही है वो 200 तो चीनी वाले पे हो रही है, शुगर मिल वाले पे क्यों डायरेक्ट नहीं हो रही थी? जो जिन्होंने 1 साल से 80 रुपये से चीनी 230 रुपये लग गया, उन पर FIR नहीं होती। जिसके गोदाम में 100-150 होती है उस पर FIR देनी शुरू की हुई है। हम ये तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट इससे अच्छा और काम करे, जो बड़े बड़े मगरमच्छ उन पर हाथ डालें ताकि आवाम के लिए बेहतर हो सके। अच्छा, मुतालबात आपके यही हैं या इसके अलावा कोई चार्टर ऑफ डिमांड होता है, कोई नुकात होते हैं, वो कौन से जिस जहाँ आपको मिनी मज़दा एसोसिएशन मुश्किलात आ रही, जैसे ऑयल टैंकर वालों के मोटरवे पुलिस के साथ कुछ वाबस्ता इशूज़ हैं, आपके भी कुछ हैं रोड्स के ऊपर चलती ट्रैफिक के हवाले से, कि ये मुतालबात है जिस बिना के ऊपर आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? यही तो हमारे मुतालबात हैं। एक तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत जुल्म कर रही है हमारे साथ, अभी आप सामने देख लें वो गाड़ी वाले को रोक के खड़ा है। दूसरा, यहाँ पे पासिंग का दफ्तर नहीं है, तो विक्स वाले वो पासिंग मान नहीं रहे इसको। तो ये अगर विक्स वाले का दफ्तर होगा तो पासिंग होगी ना, तो जब दफ्तर ही नहीं बनाया तो क्यों नहीं पासिंग मान रहे? फैक्ट्री RT है। मेन मसला जो है, अभी 25,000 रुपये गरीब आदमी का लाइसेंस का रेट चल रहा है जी। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि इतना रेट गरीब आदमी कैसे देगा, लाइसेंस नहीं बना रहा है। जो कटारा सी गाड़ी है उस पर वो ड्राइवर का लाइसेंस लेते हैं, ट्राई लेते हैं, वो उसमें ड्राइवर फेल हो जाता है। अच्छा, वैसे आम दूसरी गाड़ियों में तो उन्होंने इजाज़त दी है, आप अपनी गाड़ी लेके आएँ, तो क्या मिनी मज़दा या बड़े ड्राइवर्स के लिए सहूलत नहीं है? ये सहूलत नहीं है जी, उनके लिए बड़ी गाड़ी की सहूलत नहीं है। जो उन्होंने कही है वही होती है जी। वो अगर वो खुद चाहे पास करवाना तो करवा सकते हैं ना, जिसने पैसे दिए होते हैं वो कैसे पास हो जाता है? तो इसमें मुतालबा ये हो सकता है सिटियों से कि आपके पास जहाँ जगह मौजूद है, यहाँ अगर टेस्ट की जाए, एक गाड़ी आप लोग दे दें, सारे ड्राइवर्स पर टेस्ट दे सकते हैं। हम करने के लिए तैयार हैं सिटी साहब से, अगर वो करेंगे। जिसमें जो बड़ा गाड़ी हमारा लाइसेंस था ना वो MP साहब करते हैं, MVO साहब करते हैं, और ये इनका लर्निंग अपना HT और LTV है, वो करें। जहाँ आगे दोस्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर जब बात हो रही थी तो आप सर हिला रहे थे, चार्टर ऑफ डिमांड आप ज़रा थोड़ा तफसील से बयान कर दें। जी, जनरल सेक्रेटरी यूनियन फैसलाबाद पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की तरफ से हमारे 4 जो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि विक्स की जो पासिंग है, वो विक्स पासिंग जो है, जो लोकल पासिंग हम फैसलाबाद से करवा रहे हैं, जो पहले पासिंग होती आ रही है उसको वो मान नहीं रहे। उस बेस के ऊपर वार्डन जो है, RT सेक्रेटरी जो चलान कर रहे हैं, वो जुल्म की इंतहा ये है। वो बड़े बाईपास पे खड़े हैं RT सेक्रेटरी साहब, 2000 से लेकर 7000 तक चलान हो रहा है। 8 दिन से जिस गाड़ी फेरा नहीं लगा रही, जब उसके एक चलान होगा इतना, वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा? ड्राइवर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मालिक तक उसकी कोई पहुँच नहीं हो रही।
इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है सिटी फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक वार्डन जो कि बेजान जायज़ चलान कर रहे हैं। हम जायज़ चलानों के ख़िलाफ़ नहीं है, चलान भी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, मगर इसके बावजूद नाजायज़ चलान है। जो कनार रोड हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, फैसलाबाद में LTV एक्सप्रेस वे में कोई मसला नहीं है। उसके बावजूद जब वो बेस बनाते हैं किसी भी बेस के ऊपर, वो नहर पे चलान है जी, ये आप कनार रोड एक्सप्रेस वे पे क्यों आए जी, आप स्टेशन चौक में आपने क्यों गाड़ी लाई है। एक हमारे फैसलाबाद में कोई रोड LTV मस्जिद के लिए बंद नहीं। तीसरा पॉइंट जो हमारा आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, वो ड्राइवर लाइसेंस में आ रही है। तो ड्राइवर लाइसेंस में जो प्रॉब्लम आपको चेयरमैन साहब ने बताया है, इसके बावजूद ये मसला चल रहा है। चौथा, ये बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो माइशत पे असर पड़ा है, उसके साथ हमारे कारोबार पे इंतहाई फैसलाबाद एक तजारती शहर है। हम इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस शहर में कभी इतनी दूर तक नहीं पहुँचे जब हम जा रहे हैं। हम एहतजाज की तरफ इतने इसलिए जा रहे हैं, 3 दिन कौन अपना कारोबार बंद करता है, वो अपने रिज़्क़ के लिए अपने रिज़्क़ के लिए निकले ना। और उसके बावजूद हमें 3 दिन की एहतजाज कॉल दी गई है, जिसमें हम बरोज़ 23 हफ्ता 23 मई को एक मुकम्मल शहर में 23 सितंबर को मुकम्मल शहर में रैली निकालेंगे, जिसमें हम अपने काम बाला को, हुक्मरानों को और बरसे इक़्तिदार लोगों को बताना चाहते हैं कि अवाम चक्की में पीस रही है, उसका एहसास किया जाए। जब कारोबार नहीं है, माइशत नहीं है, कारोबार ठप पड़ गए, गाड़ी का फेरा नहीं लग रहा है, उसके बावजूद जब हम रोड पे निकले उसके ऊपर चलान हो रहा है। किधर जाए ट्रांसपोर्ट में? हम ये ट्रांसपोर्ट बचाव के लिए रैली जो है ना, ये महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली की कीमतों के ख़िलाफ़, माइशत तबाह हो गई है। ट्रैफिक वार्डन जो शहर के अंदर में चलान पे चलान दे रहे हैं, बेचान जायज़ चलान जो है ना, हम उसके ख़िलाफ़ जायज़ चलान ड्राइवर लाइसेंस नहीं चलान करें। जो चीज़ें बनती हैं उसके ऊपर हम कोई नहीं करते, मगर जो चीज़ नाजायज़ हो रही है वो उसको नाजायज़ ना हो, उन्हें अपने चार्टर डिमांड जहाँ रखे। 200 और मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप इसको कैसे बयान करेंगे? उन्होंने बहुत आसान लफ्ज़ों में ये कहा कि ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किलात ऐसे आ गई कि आप लोग इस चीज़ पे मजबूर हुए कि अब एहतजाज ही करें, गाड़ियों का फ्लैग मार्च करवाया जाए सड़कों पे कि खाली चल रही हैं और हमारे पे चलाने के लिए कुछ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबीर अहमद, सदर फैसलाबाद मिनी माजदा एसोसिएशन। जनाब, मैं सिटी 41 वालों से 24 न्यूज़ वालों से क्वेश्चन करता हूँ कि निगरान वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सदर बराए नाम, अगर हम एहतजाज करें तो किसको सुनाएं? चीफ जस्टिस साहब जुमा जी 8 दिन हुए और वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों के लिए बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आर्मी चीफ, हम उससे रिक्वेस्ट करें, किसको सुनाएं? अभी तो हमें एहतजाज यही नहीं पता कि हम किसको सुनाना है। सदर साहब सिवाय हलफ लेने के कोई काम नहीं है उनको। निगरान है, उन्होंने जो IMF पुराने वादे करके गए हुए हैं वो उस पर तेल बढ़ाई जा रहे हैं। सुनाएं तो किसको सुनाएं? किसी को सामने को नज़र नहीं आ रहा है। एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, अपना नुकसान होगा, आवाम को परेशान करेंगे। निकलना ज़रूर है। इंशाअल्लाह ताला 23 सितंबर को हम निकलेंगे और पूरी गुड्स ट्रांसपोर्ट बरादरी और दूसरे हमारे दोस्त हैं, हमारे अंजुमन हैं, सारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हम रोड पे निकलेंगे। दूसरा, एक चपरासी है, वो मोटरसाइकिल पे जाता है, उसको तेल मिल रहा है, वो तेल अपने पास से डलवा रहा है। और एक 17-18 ग्रेड का अफसर है, उसको प्रोटोकॉल भी फ्री है और तेल भी फ्री है, उसको बिजली भी फ्री है। गरीब आदमी बिजली पे टैक्स दे रहा है। हम ये कहते हैं कि इक्वल निज़ाम होना चाहिए। अगर रिलीफ देना है तो चपरासी को दो, 18वें ग्रेड अफसर को ना दो। अफसर तनख्वाह भी ले रहा है, मरात भी ले रहा है, सिक्योरिटी भी ले रहा है, तेल भी फ्री ले रहा है और बिजली भी फ्री और जितना चपरासी है वो सारा गरीब पर है। बाकी रहा जो मेन चीज़ है, एक वार्डन आप हमारे साथ चलें, पूरे चौक में किसी में भी एक वार्डन अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है तो हम जवाब दें। सिवाय चलानों के, सिवाय 279 के पर्चे के वो कोई काम नहीं कर रहा। इसके अलावा उनके पास है ही कुछ नहीं। सदर साहब ने अपने मुतालबा सामने रखें। दोस्तों और 2 मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कितने देर से कारोबार से वाबस्ता हैं? मैं भी ट्रांसपोर्ट से तकरीबन 30 साल से वाबस्ता हूँ। बुरे हालात हैं, एहतजाजों पे आगे हैं, क्यों गाड़ियाँ खड़ी करना तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इससे पहले कभी ऐसे हालात आए ही नहीं मुल्क पर जैसे अब ट्रांसपोर्ट पर हालात हैं। कोई गरीब आदमी अपनी रोटी को तरस रहा है, ये बस वो बड़े बड़े हैं ना। लोग तो कहते होते थे, एक ख्वाब नजर आ आता था, गाड़ियों वाले बहुत बड़े माफिया होते हैं। गाड़ियों वाले कैसे माफिया हैं? बस रोकने वाले माफिया हैं। बस जिधर ही खड़े हैं बस इधर खड़े हो जाओ, खाली अभी पंप से निकाली है, खड़े हो जाओ जी, बस चलान ले लो, खाली गाड़ी का चलान ले लो जी। क्या किया गया? कुछ नहीं, बस मेहरबानी करके चलान ले लो जी।
शाबाश करके चलान ले लो, चलान ले लो बस। उन्हें अपना कोटा पूरा बस करना है। कोटा पूरा करना है। जो आगे आज आ के गया। 400 पूरे करने हैं जी, आज के 400 पूरे के चक्करों में है बस सब लोग। अब हम इनका ये भी बड़े दो टोक अल्फाज में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो हड़ताल की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं। हड़ताल की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं, खुशी से नहीं जा रहे हैं, परेशानी की वजह से जा रहे हैं। ये हमारे पीछे हमारे सारे ड्राइवर हजरात खड़े हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी तादाद में ड्राइवर इस जगह क्यों है। अगर हमारा कारोबार चलता हो तो ये ड्राइवर इधर खड़े ना हो, अगर इंडस्ट्री चलती हो, मईशत में जान हो, तो ये ड्राइवर मिलों फैक्ट्रियों में माल उठाने के लिए जाएँ, ठीक है। दूसरी बात, ये बिजली के बिलों की वजह इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है कि आम बंदे के ये ड्राइवर है, इसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है। 25,000 रुपये तनख्वाह की वजह से इसका घर का बिल है ना वो 25,000 रुपये आ रहा है। बाकी अखराजात, बच्चे की दवाई, मेडिसन, तालीम कहाँ से वो हासिल करेगा। इस वजह से हम इन सबको साथ लेकर एक अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अहकाम बाला को कि बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से कारोबार नहीं है तो फिर एहतजाज कर रहे हैं। अगर कारोबार होते तो बिल्कुल एहतजाज ना। बिल्कुल, फिर किसका दिल करता है कि अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके एहतजाज की तरफ जाए। उनका कहना है कि हम मालिकान हैं, हम तो फिर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन मजदूर के लिए नहीं करें, ताकि वो कंडक्टर खासतौर पर जो बड़े कम मुआवजे के साथ गुजारा कर रहे हैं उनका गुजर बसर हो जाए। भाई साहब, कब से कारोबार में वो बसते हैं? हमारी तो ये पेट्रोल और डीजल ने कमर तोड़ दी है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए कि व्यापारी को वजह से उसकी समझ में भी नहीं आता, डबल किराए हो गए हैं और वो वाला नहीं करते। गाड़ी वाला हमारे से पैसे मांगता है, वो गाड़ी नहीं होती, गाड़ी नहीं दे सकते, ना उसको माल उठा सकते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके उनको खुदा के वास्ते ये डीजल का मसला हल करें और मेहरबानी होगी। इस पर मेहरबानी। उनका कहना है कि ये मुतालबा जो हमारे मंजूर किए जाए, तमाम अहदेदार मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद हैं, वो कह रहे हैं इनके लिए निकलना चाहते हैं। कि इससे पहले हमने इनसे बात की थी तो एक एक वर्कर ने अपनी तनख्वाहों के हिसाब से अखराजात बताए। यकीनन तौर पर मुश्किल हालात के अंदर गुजारा करना इस मजदूर के लिए नामुमकिन है, जिसकी 25,000 तनख्वाह है तो 10,000 से ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। तो उसके साथ ही असरात इस हद तक नुमायाँ हो रहे हैं कि आवाम के लिए इस वक्त मुश्किल हालात हैं कि अपने रोज़ बसर और गुजर बसर को मुमकिन बना सके। तो इनका मुतालबा है कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हमारे मुतालबा मंजूर किए जाएँ। कोई भी जो सुनने वाला है उसके सामने ये रखने के लिए तैयार है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पेट्रोलियम डीलर्स मौजूद हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हड़ताल की कॉल चल रही है। उसके ऊपर नेगोशिएशन अभी चल रही है। क्या हालात होंगे वो तो कबल अज़ वक्त है अभी कुछ कहना, लेकिन चीज़ें इस तरफ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो जहाँ भी देखें, जमात इस्लामी हड़ताल की तरफ जा रही है, धरना देने को चली हुई है। उसके बाद मिनी मस्जिद गुड एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी है, और इसके बाद अब ये ख़ास तौर पर ये भी इस तरफ अब जाते पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं जाते नज़र आ रहे हैं। बट साहब मौजूद हैं, बट साहब से आगाज़ कर लेते हैं। बट साहब, सिचुएशन इस वक्त क्या है? क्योंकि डेफिनेटली आप लोग PSO से डायरेक्ट तो काम नहीं करते, लेकिन दीगर पंप्स के करते हैं। पेट्रोल कम हो, पंप बंद हो, फिर आप लोगों के ऊपर वज़न है, PSO के ऊपर वज़न आता है। अब उनकी तरफ से कोई अगर हड़ताल की जाएगी तो उसके असरात मुरतब आप लोगों के भी पर होंगे और मार्केट में डिस्टर्बेंस होगी। जी, सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हमारे पे क्राइसिस की बात आती है ना तो आप इसको उजागर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जब ये PSO हड़ताल पे जाएगी ना तो इसका बर्डन बाकी अदर कंपनी पे आएगा। बिल्कुल ये बात सही है कि जो इन्होंने अभी PSO वाले कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट या वगैरह में कह रही है कि जी नई गाड़ियाँ आनी चाहिए। अब नई गाड़ी 1.5 करोड़ रुपए की है, तो जो पहले मॉडल की गाड़ी तो वो भी गाड़ी है। अब 1.5 करोड़ की गाड़ी से उसकी इनकम नहीं उतनी है, इसलिए इनको चाहिए कि मेरा ख्याल जो अपना गाड़ी के जो अपना पुरानी गाड़ी जो मॉडल की है उनको चलने दिया जाए, नई को भी इंटर करते रहना चाहिए। कोई कानून जवाबत बदल लें कि लॉन्ग के लिए न्यू रख लें, लोकल के लिए पुरानी रहने दें, कुछ आसानियाँ या कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस रख लें, हाँ, ताकि वो कारोबार से आउट होंगी तो मालिक के ऊपर तो बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि जब ये जो अपने पुराने मॉडल की गाड़ी है ना उसको लोकल के यूज़ के लिए कर लें। जो बाहर गाड़ी कराची से लोडिंग आ रही है वहाँ पे एज पर औगरा लेनी चाहिए। जो इधर जो लोकल है इनको तो नहीं छेड़ना चाहिए, अगर इनको छेड़ेंगे तो ये काफ़ी मसला दरपेश है, क्योंकि इनकम तो पहले कोई नहीं इनमें, कम कैरेज है इनके। अब इनका कैरेज भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको प्राइस का पता है 300 तो
30-32 को टच कर रहा है डीज़ल। इतना महंगा डीज़ल होने के बाद इसके टायर है, मेंटेनेंस है और अदर खर्चे हैं। इसको चाहिए कि ये जो लोकल गाड़ी है ना तो इधर पंपों पे चलनी चाहिए। जो बाहर है इनका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट क्लियरेंस करके इनको गाड़ियों को रोड पे रवा दवा रहने चाहिए। ये चलती अच्छी लगती हैं, खड़ी बहुत मालक के ऊपर बर्डन है। क्योंकि देखें 1.5 करोड़ की गाड़ी है, वो फिर 1.5 करोड़ की इस गाड़ी की बजाय कोई और ट्रॉलर बना लेगा, कुछ और बना लेगा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि कम किराए पे जहाँ आप बता रहे थे 5-6 हज़ार उसने को आना है, वो बेहतर होगा लंबे रूट पे कोई और चीज़ चला लेगा, बस ले लेगा, कुछ और ले लेगा। बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि इसका 9-9.5 हज़ार रुपये कैरेज है, 10% इसकी कमीशन होती है। तो उसके ऊपर आप देख लें डीज़ल का खर्चा भी है, ड्राइवर की सैलरी है और मालक की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी उसको कोई इसका इतना खातर का फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए ये गवर्नमेंट को चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि जो पुराने मॉडल की गाड़ी हैं वो फैसलाबाद के अंदर या अदर डिपो के अंदर चलनी चाहिए। जो बाहर की गाड़ी हैं इनको एज़ पर ओगरा जो नए मॉडल की कह रहे हैं वो होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं कि मसाइल जो हैं, क्योंकि मालकन डेफिनेटली आप लोगों की गाड़ियां हैं, तेल इतना महंगा है और तेल जाके पंप तक पहुंचाना, पहले तेल था सस्ता, उसकी इतनी मालियत नहीं थी, गाड़ी की मालियत ज़्यादा थी, अब तो तेल ही इतना महंगा हो गया कि गाड़ी के बराबर उसकी कीमत पड़ती है। तो वहाँ मालकान भी परेशान होते हैं कि इसको रास्ते में कोई हादसा या कुछ ऐसा ना आ जाए और सड़कों के ऊपर निकलेंगे और उसकी मेंटेनेंस के लिए सरगोदा या काला शाह काकू जाके क्लियरेंस करवानी पड़ती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ऐसा है कि जो हमारी गाड़ी है ना, वो जो पुराने मॉडल की हैं वो तो चल ही रही हैं, ठीक है। अब नए मॉडल की गाड़ी जो है वो हमें अफोर्ड नहीं करती क्योंकि वो ज़्यादा महंगी है, ठीक है। इसके अलावा मोटरवे पे जाती है गाड़ी, उसका चलान जो है पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। वो हमें ये भी अफोर्ड नहीं करता कि हम 9-10 हज़ार रुपया किराया लें और तकरीबन 2500 से 7,000 10,000 तक उसका जो है ना वो हम चलान भरें। लेकिन जब ये ऐसे गवर्नमेंट को जाएगा तो हम ऑयल डीलर वाले तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमारा कैरेज भी कम है, तेल ऊपर से नहीं मिल रहा, ब्लैक हो रहा है, तो रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कोई मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से गाड़ी डिपो से निकलती है, रास्ते में आती है जाती है, तो कोई मोटरसाइकिल रेडी वाला या रिक्शे वाला कहीं से भी टकरा दे तो कहते हैं मार दो, जला दो, गिरा दो। वो इतना नुकसान होता नहीं है जितना वो कर देते हैं। थैंक यू भाई। चलिए, चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, दोस्तों ने दीगर ने बताया, अच्छा आप इस पे कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट डेफिनेटली कारोबार चलाना है, चलता रहना चाहिए और पेट्रोलियम एसोसिएशन से या पेट्रोल पंप से अंदर बहुत बड़ी दुनिया और बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है, यहाँ पाकिस्तान इससे कमा भी रहा है, खा भी रहा है और हर 15 दिन बाद ये तो नया ही बजट पाकिस्तान पे अब तो आ रहा है, जो पिछले 2-3 साल से एक सिलसिला चला है जिस पे आवाम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होती कि हर 15 दिन बाद एक नया बोझ पड़ जाता है। और फिर जो सूरत हाल इस वक्त है, पहले होता था कोई साल 1.5 साल बाद कोई मसला उठता था, लेकिन हर 15-20 दिन महीने बाद अब तो कोई हड़ताल, कोई एहतजाज, कुछ ऐसा आ ही रह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका बिलाल भाई। सबसे बड़ी बात तो हम शुक्रगुज़ार हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के कराची के, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इधर हमारे फैसलाबाद में हैं शराफत अली खान खटक साहब, हम उनके भी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। जब भी कोई मामला भी होता है ऑयल टैंकर एसोसिएशन का, ऑयल जो भी गाड़ियों वाले लोग हैं, ऑयल टैंकर वाले लोग हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए शराफत अली खान खटक सबसे आगे होता है। और वो सबसे अच्छी बात ये है कि वो तकरीबन हर लम्हा व लम्हा हमें आगाह भी रखता है। जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने फ़ैसला किया है हड़ताल पे जाने का, स्ट्राइक करने का, वो इसलिए है क्योंकि एक तो मोटरवे पे बहुत ज़्यादा चलान की भरमार हो रही है। 2500 जैसे दोस्त ने कहा है, 2500, 10,000, 7,000, 7500 रुपया हो रहा है। उसके बाद हमारी जो वाइट पाइपलाइन है उसमें हमारा शेयर कम है फैसलाबाद में। उसके बाद तीसरा हमारा ये है कि जो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं ये 96 मॉडल की या इससे ऊपर नीचे जो भी मॉडल होगा, ये हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक आदमी है उसने गाड़ी ली है कोई 10-20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, वो लोकल गाड़ी चला रहा है, उसके बेचारे का 2-4-5-6 हज़ार रुपया रोज़गार चल रहा है, उसने अपने बच्चे पाल रहा है। लेकिन अगर PSO डिमांड करे कि नई गाड़ी एज़ पर ओगरा लाएँ, देखें उसका रेंट बनता है 8-10 हज़ार रुपया, तेल महंगा बहुत हो गया डीज़ल, तो वो जो बेचारा ऑनर होगा उसके तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर कोई हादसा होता है सबसे पहले गाड़ी को हिट किया जाता है, आग लगा दो, पर्चा हो गया, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इसलिए हम ये जो हमारी ऑयल टैंकर एसोसिएशन है हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं और उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन किया है। ये हम
यूनियन होती इसलिए है कि हम अपने दोस्तों का, अपने कारोबारी, अपने बिजनेसमैनों का, या कुछ हमारे जो मिडिल तबके के लोग हैं जो बेचारे थोड़ा बहुत रेंट कमा के अपना घर का चूल्हा चला रहे हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट कर रहे हैं। और हम ऑयल टैंकर एसोसिएशन जब भी कॉल देंगे, अब मौखर हुई है, हमने ख़त्म नहीं की। अगर वो एक कॉल भी हमें करेंगे, हम इंशाल्लाह उस पर लब्बैक कहेंगे और हम हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी, इनका कहना था कि ख़ासतौर पे अभी हड़ताल मौखर की गई है, डायलॉग की तरफ बढ़ी है। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो हम एहतजाज की तरफ बढ़ सकते हैं और डीलर्स जो मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे, क्योंकि एक PSO के डीलर्स हड़ताल करेंगे जो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ व्यवस्था है, लेकिन ये कह रहे हैं हम भी उनके साथ मुकम्मल ताउन करके इस पूरे सर्कल के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे ताकि जायज़ मुतालबात के ऊपर जो नुमाइंदा एसोसिएशन हैं वो एक पेज पर हैं और नज़र आएंगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी किसी तौर पर भी इनके ऊपर जुल्म होगा, यानी कि बिल्कुल एक बात तो सही है, 96 की गाड़ी है, उससे पीछे बहुत सारे लोगों के पास 9 में से 8 गाड़ियां होंगी, उसका तो कारोबार मुकम्मल और ठप है। या तो गवर्नमेंट हमेशा मुतबादल रिसोर्सेज पैदा करती है कि ये गाड़ी देकर आपको इतने लोन मिलेंगे, आप न्यू गाड़ी की तरफ आएँ। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी शर्त है, इससे पहले बिल्कुल इससे मुमासरत रखते हुए कानून लाया गया था जिस पर यह कहा गया था कि आप एक्सल वज़न जो अपना बढ़ाएं वरना ये गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। तो ऐसे मुमासरत रखते कुछ चीज़ें हर 6 माह बाद आती हैं जिस पे एहतजाज या बाइकआउट की चीज़ें आती हैं, फिर उससे मसले गंभीर होते हैं, जिस पे इनका कहना है कि ऐसे मामला ना किए जाएं ताकि इस वक्त बदलती और ख़ासतौर मुश्किल हालात में जो मईशत है उसको चलता रहने दिया जाए, ना कि उसके अंदर मुश्किलात पैदा की जाएँ। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं इस वक्त बढ़ते हुए मसाइल ख़ासतौर पर हड़तालों की तरफ जाने की, तो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, खटक साहब मौजूद हैं। इनसे बहुत शुक्रिया शरफत भाई आपका वक्त देने के लिए। क्या हड़ताल का आप लोगों का प्लान है, वजूहात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, जिस बिना पे 4 नुकाती एजेंडे पे यहाँ तक पहुँचे हैं कि हड़ताल का फैसला किया? आपकी वीडियो को एक पैगाम भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ जिस पे आप कह रहे थे कि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग हड़ताल करेंगे, अगर फैसलाबाद डिवीज़न की हम बात कर लें तो इतना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा तेल का जो कि जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए बिलाल भाई, जब भी आप किसी को इतना तंग करेंगे कि उसको दीवार के साथ लगाएंगे तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जिससे वो अपना हक छीनने की पोजीशन में आ जाए। जहाँ तक आपने हमारे ऑयल टैंकर के मसाइल का जिक्र किया है, तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर एक एक करके गिनाऊँ तो आपके प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बेसिक हमने इस वक्त जो हमारे जो ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन और कैरेज कंट्रैक्टर एसोसिएशन के जो जॉइंट हमारे डिमांड्स थी, उनमें 4 बेसिक डिमांड ये थी जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसकी वजाहत कर देता हूँ। जिसमें पहली हमारी जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 1982 से 1996 तक गाड़ियाँ जो हैं वो जिसमें ADR और नॉन ADR गाड़ी शामिल हैं, उसको उन्होंने अपने सिस्टम से निकालने का जो अंदिया दिया कि 6 माह के अंदर इसको निकाल दिया जाएगा। अब इसी पे मेरा पहला सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि इस दौर में ओगरा कंप्लाइंट गाड़ी अगर आप 10 KL वाली बिलाल भाई चाइनीज़ गाड़ी बनाएंगे ना, तो कम से कम ये 80 लाख रुपए की गाड़ी जो है ना वो तैयार होती है। ये गाड़ी अगर आप ब्रांडेड या इसूज़ो या हीनो की अगर मैं बात करूँ तो ये कम से कम 1 करोड़ 10-20 लाख रुपए से नीचे गाड़ी नहीं बनती। अब आप मुझे ये बताएं कि जो अरबाब इख्तियार हैं वहाँ पे बैठ के एयर कंडीशन के ठंडे कमरों में बैठ के गरीब आदमी के रोज़गार छीनेंगे, तो आप मुझे ये बताएं वो क्या करेगा जिसका एक गाड़ी पे पूरे ख़ानदान, एक ड्राइवर का, एक कंडक्टर का और मालक का और दूसरे तीसरे इसके पल रहे हैं, तो क्या होगा? बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा, बेचैनी में इजाफ़ा होगा और फिर आप इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। नंबर 1। अब आता हूँ मैं दूसरे मुतालबे पे। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि किरायों में, लोकल किराए में 100% और लॉन्ग रूट पे 50% इसमें किराए में इंक्रीज़ किया जाए। अब ये करते क्या हैं? इन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये डीज़ल बढ़ता है, मिसाल दे रहा हूँ, अखराजात बढ़ते हैं तो किराया कितना बढ़ाते हैं? 10 से 20 रुपये। अब मुझे ये बताएं कि ये जो किराया, ये मिसाल दे रहा हूँ, नहीं जो उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया है जो स्लैब बनाया है। अब जब मेरा 80 रुपये ज़ायद ख़र्चा होगा
तो मैं उस 20 रुपये इंक्रीज़ को मैं किधर अपने सर में मारूंगा, मुझे क्या फ़ायदा उसका। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो आप डीज़ल जितना इंक्रीज़ करें, अच्छा अब ये सिर्फ डीज़ल को ही क्राइटेरिया इन्होंने बनाया हुआ है। डीज़ल के साथ मोबाइल ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, स्पेयर पार्ट के रेट बढ़ रहे हैं, टायर्स के रेट बढ़ रहे हैं, ड्राइवर्स की तनख्वाहें बढ़ रही हैं और बड़े दूसरे टैक्सेस बढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं जो दे दे के हम थक गए हैं। पासिंग कैलिब्रेशन का अगर मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊं तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये ट्रांसपोर्ट आप सर्वाइव किस तरह कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा था कि फौरी तौर पे 100% लोकल पे और 50% जो है वो लॉन्ग रूट पे, जिस तरह इन मुल्क कराची से अब्रॉड द कंट्री जो तेल की सप्लाई होती है। अब आता हूँ मैं तीसरे, अब मोटरवे पुलिस की बदमाशी देखें आप। मुझे एक OMC कह रही है, यानी ऑल मार्केटिंग कंपनी कह रही कि हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो सेंसिटिव है, आप कैमरे लगा के अंदर नहीं आएंगे डैशबोर्ड और बैक पे। अब मोटरवे मुझे कह रहा है कि आपने डैशबोर्ड भी कैमरा लगाना है और आपने बैक पे भी लगाना है। अब मैं मोटरवे की मानूँ या मैं अपनी OMC के मानूँ, क्योंकि ये हमारी एयरपोर्ट्स पे भी गाड़ियाँ जाती हैं, हमारे पाकिस्तान आर्मी के सेंसिटिव जब की बाकायदा इनके तनसीबात की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है उसमें, चूँकि ये एक्सीडेंट के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैमरे लगवा रहे हैं। अगर कोई हादसा पेश आए तो हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में हमें आसानी हो। भी खुदा के बंदो, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कर रहे हैं, अगर कल इसका मिसयूज़ हुआ कहीं इंस्टॉलेशन पे तो फिर क्या करोगे? चलान पे चलान कर रहे हैं। अब दूसरी वजह मोटरवे की बदमाशी देखें कि पासिंग हमारे पास व्हीकल एग्जामिनर की मौजूद है और वो ये कहते हैं कि मैं ओगरा का सर्टिफिकेट दे। ओगरा सर्टिफिकेट उस वक्त हमें जारी किया जाता है जब हम साल के बाद गाड़ी कैलिब्रेट करते हैं, तो उस वक्त हम इशू करते, वो हम जाके कंपनी को जमा करवा देते, कंपनी हमारी गाड़ी पास कर दे। वो कहते नहीं आप अपने पास रखें, जबकि उसका SOP नहीं है। अच्छा, वो भी SOP के अंदर शामिल है और वो भी करवाएं। मैंने अभी रिसेंटली इनके मोटरवे के इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आए थे, जो मोटरवे की जो रोड सेफ्टी के मतलब उन्होंने हमें जो हमने अवेयरनेस मैंने प्रोग्राम वहाँ पे करवाया। उनको मैंने दलील से बात की, मैंने उनको कन्विंस किया। वो कह रहे जी आप ऊपर बात करें। मैं ऊपर क्या अल्लाह मियाँ से बात करूँ? मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने मिनिस्टर कम्युनिकेशन को भेजा, मैंने IG रेलवे को भेजा, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को भेजा, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मतलब ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी बेलगाम एक घोड़ा है जिसको काबू करना मुश्किल है। उनको जो समझ उसके मुताबिक उनको ये सबक दिया जाता है। आप माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार, उनको ये सबक दिया जाता है कि ये सारी महकूम कौम है और आप हाकम हैं, और आपने हाकम है, ये महकूम है, आपने ऑर्डर जारी करना है और इन्होंने इस पर इसको कंप्लाइंस करना है। अगर नहीं करेंगे उनको जूते मारें। तो आप लोगों का 20 की खट्टर साहब हड़ताल की कॉल थी, अब इसको अभी नेगोशिएशन इसके ऊपर होनी है, या अगर इसको अब थोड़ा संजीदगी से हम देखते हैं तो कितने इफेक्ट्स इसके आएंगे? अभी उस चौथी मुतालबे के बाद इसकी तरफ में आता हूँ। चौथा मुतालबा हमारा ये था कि आपको पता है कि जिस तरह पेट्रोल डीज़ल की पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांजैक्शन तेल की थी, तो उसमें ये फ़ैसला हुआ था, ये 2021 में मैं उस वक्त गया था, अब 20 में, बल्कि 20 के एंड में, उस वक्त मिनिस्टर थे ये उमर अयूब साहब। उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि इसमें 65% जो कोटा है वो ऑयल टैंकर्स को दिया जाएगा और 35% ये ट्रांजैक्शन जो वाइट पाइपलाइन जिसको कहते हैं उसके ज़रिए होगी, लेकिन उसकी मुसलसल वायलेशन हो रही है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट आपको बताता हूँ। जब आपने 2-2 करोड़ की गाड़ी उनसे बनवा ली, आप उनको रोज़गार नहीं देंगे और तेल पाइपलाइन के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो जो हो रहा है, फिर वो बेरोजगारी आएगी। थाने बड़े फेवरेट हैं जहाँ SHO भी लगने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, फिर DSP भी कहते हैं हमारे नीचे आ जाए, फिर बेरोजगारी होगी, फिर वही मारा मारी, फिर वही हड़तालें, फिर वही शोर शराबा। यानी जानबूझ के लोगों को ये इंतज़ामिया वहाँ एयर कंडीशन कमरों में बैठ के अर्ज करती है कि ये लोग हड़ताल करें, मुल्क में बदअमनी हो। हड़तालें मसाइल का हल नहीं, मैं हमेशा इसके हक़ में नहीं हूँ, अब भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं था। 20 सितंबर की हड़ताल की जो बात आप मुझसे कर रहे हैं वो मजबूरन हमने दी। फिर वहाँ से कुछ जो हमारे अदारे ज़िम्मेदार अदारे वो पड़े उसमें, कल उन्होंने आज 2:30 बजे मीटिंग वहाँ पे, यानी 20 सितंबर को वहाँ पे मीटिंग हो रही है, जिसमें ओगरा के चेयरमैन, DG ऑयल और मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के ज़िम्मेदारान और दूसरे जो ऑयल्स OCAC के जो मेंबर हैं और OMCs के नुमाइंदे वहाँ पे इनके डिसाइड होगा। अगर वहाँ पे फ़ैसला ना हुआ
तो फिर बाद दिल ना खास्ता फिर शायद हमें स्ट्राइक की तरफ जाना पड़े। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये कामयाब करे ताकि ये मुल्क पहले ही माशी बदहाली का शिकार है, ताकि हम किसी स्ट्राइक की तरफ ना जाएँ। खड़क साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने रखी कि मसाइल हैं क्या, वजूहात क्या हैं, किस बिना के ऊपर इस सद तक आए हैं, और सारी कथारसिस करके दिखाया कि कौन इसके अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। और हर्डल्स क्रिएट करने क्योंकि एक असम्बली मौजूद नहीं है, अगर ईवान मौजूद हो तो बहुत सारे मेम्बरान असम्बली होते हैं जिसकी वॉइस पुट करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और इसके ऊपर कानून साजी के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं जो इसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है, तो उनको इस हवाले से इनका कहना है कि चीज़ों का इल्म नहीं है जिस बिना के ऊपर मुश्किलात बढ़ रही हैं। अगर उनको बिल्कुल हकीकत के मबनी, क्योंकि खुसूसी अदारे जो हैं उनकी तरफ से इसके अंदर इंटरवीन करते हुए यकीन दहानी करवाई गई है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबा माने जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल उलझाव नहीं चाहते, और कभी चाहते भी नहीं है कि रोड ब्लॉक करके अपना कारोबार बंद करें, बल्कि हम चाहते हैं काम चलता रहे, आवाम को परेशानी भी ना हो और हमारे कारोबार के अंदर भी तो कोई तंगी जो है वो ना आए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।